सुप्रभात। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 का चतुर्थ पाठ करेंगे। इस पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई, विदुषी रमाबाई। अब हम इसके सरलार्थ की हिंदी करेंगे। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई 1858 तमे शताब्दी ईस्वी वर्ष में जन्म अलभवत हुआ। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1898 में हुआ। तस्या उसके पिता अनंत शास्त्री डोगरे, माता जय और लक्ष्मीबाई आस्ताम थी। उनके पिता अनंत शास्त्री डोगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् उस काले समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंत्य आसीत थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी। स्त्री नाम स्त्री के कृते लिए संस्कृत शिक्षायां, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं आसीत थी। स्त्री के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोगरे रूढ़िबद्धः पुरानी परंपराओं से बंधी धारणा को परित्यज्य छोड़कर सब अपनी पत्नी को संस्कृत अध्ययनपात संस्कृत पढ़ाई। किंतु डोगरे ने पुरानी परंपरा से बंधी हुई विचारधारा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतर्थ इसके लिए सह वह समाज की प्रताड़ना अपि भी असहत सहन की। इसके लिए उसने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अंतरम बाद में रमा अपि भी सब मातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षायां, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। बाद में रमा ने अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा पिता विपन्नः निर्धन संजातः हो गए। समय बीतने पर रमा के पिता निर्धन हो गए। तस्या उसके पितरः माता पिता ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन च और दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल के कष्ट से दुखी होकर द्विगतः मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट से दुखी होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम उसके बाद रमा सब अपने ज्येष्ठ भ्रातरः बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्रम सारे भारत अभ्रमत घूमी। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। भ्रमण के दौरान वह कोलकाता प्राप्तम पहुंची। भ्रमण के दौरान वे कलकत्ता पहुंची। संस्कृत विदुषी के वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति है उपाधियों से विभूषित हुई। संस्कृत विदुषी के प्रभाव से वह वहाँ पंडिता सरस्वती की उपाधि से विभूषित हुई। तत्र प्लस एव तत्र वहाँ एव ही सा उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन अकरोत किया। वहाँ उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया।
पश्चात इसके बाद सा उन्होंने स्त्री नाम स्त्री के कृते लिए वेदादि नाम वेदा शास्त्रानाम शास्त्रों के शिक्षायो शिक्षा के लिए आंदोलनम आंदोलन प्रारब्धवती प्रारंभ कर दिया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदादि शास्त्र के अध्ययन के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे शताब्देः ईस्वी वर्ष में सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन सह विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय अदालत में विवाह अकरोत किया। 1880 ईस्वी वर्ष में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धक वर्षात् 1.5 वर्ष के अंतरम के बाद तस्या उनके पति दिवगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। 1.5 वर्ष के बाद उनके पति मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम उसके बाद सा वे पुत्रिया बेटी मनोरमा के सह साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागछत लौटी। उसके बाद वे बेटी मनोरमा के साथ महाराष्ट्र लौटी। नारी नाम महिलाओं के सम्मान शिक्षा च और सा वह स्वक्रियम अपना जीवन अर्पित कर देती है। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग समक्षम के सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी की शिक्षा के विषय में उन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया। सा वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती गई। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित जाता हुई। वहाँ वे ईसाई धर्म के स्त्री विषयक उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश आगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र वहाँ सा उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थसंचयम धन एकत्रित अकरोत किया। वहाँ पर उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन एकत्रित किया। भारत प्रत्यागत्य लौटकर मुंबई नगर में सा उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। असीमन इस आश्रम में निसहायाः बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति सम निवास करती थी। इस आश्रम में बेसहारा स्त्रियां निवास करती थी। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण छपाई टंकन टाइपिंग काष्ठकला आदि नाम लकड़ी के कला आदि का प्रशिक्षण भी लभन्ते सम प्राप्त करती थी। वहाँ औरतें छपाई टाइपिंग और लकड़ी के कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परंतु इदम यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित जातम हो गया।
यह नगर पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः वहाँ पुणे नगरस्य पुणे नगर के समीपे पास केडगांव स्थाने स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तथा और स्थापित किया गया। वहाँ पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र वहाँ अधुना अब अपि भी निराश्रिताः बेसहारा स्त्रियां ससमानम सम्मान के साथ जीवन यापयन्ति बिताती है। वहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती है। 1922 तमे शताब्देः ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया का निर्धनम मृत्यु अभवत हो गई। 1922 ईस्वी वर्ष में रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण आसीत थी। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवा के अतिरिक्तम अलावा लेखन क्षेत्र में अपि भी तस्या उनका महत्वपूर्ण योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति ये तस्या उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं 2 रचनाएं वर्तते है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन ये 2 उनकी प्रमुख रचनाएं हैं।